एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड चल रहा है क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। वेवलेंथ दी हुई है, हमको एनर्जी की वैल्यू दी हुई है और पूछा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे जिसकी जो पजेस करेंगे जिसकी एनर्जी होगी 1 जूल। देखो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, बट फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है कि जो भी यूनिट अच्छी नहीं है उसको मीटर में ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को लैम्डा दिया हुआ है 4000 पिकोमीटर, उसको अपन क्या बोलते हैं मीटर में ले आते हैं। तो लैम्डा 4000 पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करना है और वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन ने यहाँ पे कर लिया, इसको मीटर में। अब हमको यूनिट का टेंशन नहीं, लैम्डा एकमात्र दिया हुआ था, वो यहाँ पे हमने उसको मीटर में चेंज कर लिया, एनर्जी जूल में दी हुई है, ठीक है। E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है एच न्यू। क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करके आए हैं, पर फिर से मैं यहाँ बता देती हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे पता नहीं था कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, अब मैंने पता लगा लिया है। और h की वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो प्लैंक्स का कांस्टेंट, प्लैंक का स्थिरांक और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे अपन को क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाउंड करना है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जिसकी एनर्जी 1 जूल है। तो एनर्जी ऑफ n photon is equal to, can I write like n h nu? जो भी एनर्जी है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स का गुणा कर देंगे, ठीक है। और यही तो अपन को निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही अपन को निकालना है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, ये E n और h न्यू नीचे आ गया, ठीक है। E n की वैल्यू दी हुई है, h की वैल्यू हमको पता है, कांस्टेंट है, प्लैंक का स्थिरांक 6.626 10 की पावर -34। न्यू फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, पर हमको दिया हुआ क्या है, लैम्डा दिया हुआ है। तो वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी को c बाय लैम्डा भी बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा और अपन खोलेंगे इस फॉर्मूला को और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये c तो यहाँ पे और लैम्डा डिवाइड में है तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला हम उस वे में ले आए जहां पे हमको जो दिया हुआ है ये और ये वो रख के, ये दोनों ही कांस्टेंट है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो ये एनर्जी रख दी मैंने फॉर्मूला में, ये अपना लैम्डा है, ये है प्लैंक का स्थिरांक, प्लैंक कांस्टेंट, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और सबको करके हमारे पास आंसर आ गया 2.012 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16। इतने ज्यादा, लाइक ये जो फिगर है उसके पीछे तुम, ये तो पॉइंट हटेगा 3 तो 13, 13 जीरो और लगा दो, 2012 के बाद 13 जीरो, इतने सारे फोटॉन्स जब होंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, 1 जूल। तो जब भी कभी एनर्जी दी हुई है और या तो लैम्डा दिया है या फ्रीक्वेंसी दी है या वेव नंबर दिया है और नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं, तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है उसको इस टाइप से यहाँ पे से खोल लेंगे और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हमको फॉर्मूला अच्छे से याद है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मोस्टली तो ये कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है, बट ये याद ही कर लो कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है। वेलोसिटी ऑफ लाइट तो याद करना भी इजी है, ओके। तो कांस्टेंट जो वैल्यूज है वो याद करते रहो और ये फॉर्मूला भी दिमाग में क्लियर रखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी 4 क्वेश्चन ये फॉर्मूला पे बेस्ड मैं कर चुकी हूँ
और आगे भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे आ रहे हैं अगेन एंड अगेन, अलग अलग टाइप से। तो ये फॉर्मूला और ये दोनों के दोनों जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एकदम से दिमाग में इस तरीके से याद करो कि अपन को कोई मिडनाइट में भी उठा के बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.626 10 की पावर -34 आ जाना चाहिए। ओके, थैंक